मेरे युवा साथियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप देखते हैं, जो लक्ष्य बनाते हैं, जो गोल बनाते हैं, बहुत बार हम उससे बहुत पीछे रह जाते हैं। और जब पीछे रह जाते हैं तो मन में एक कसक उड़ जाती है कि आखिर ऐसा कौन सा कारण हो गया जो मैं अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पाया। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मेरी सफलता बिल्कुल निकट रहता है। ऐसा लगता है कि अब बस कल कल मेरी सफलता का घोषणा हो जाएगा, हो ही जाएगा। कल मुझे मेरी ये जो सफलता का परिणाम निकल जाएगा। मैं जितना वर्क किया हूँ, बेदम पूरी तरह से किया हूँ, लेकिन इंतज़ार ऐसा हो जाता है कि कल हो जाता है, परसों हो जाता है, फिर और दिन बीत जाते हैं, और दिन बीत जाते हैं, और फिर हम धीरे धीरे मन में झुंझलाने लगते हैं। और जो लक्ष्य था मेरा, या जो मेरी सफलता का जो डंका बजना था, या जो घोषणाएं होनी थी, वो हो नहीं पाता है। जो इस दुनिया में दिखना चाहिए वो दिख नहीं पाता है। फिर धीरे धीरे हमारे मन के अंदर में एक सोच हावी हो जाता है कि यार मैंने तो पूरी कोशिश की, आखिर चुप कहाँ रह गया। मैं तो पूरी तल्लीनता से किया, आखिर वो बात कहाँ रुक अटक गई। आखिर ऐसा कौन सा कारण है यार, जिसके कारण मैं मेरी जो लक्ष्य था वो मुझे मिल नहीं रहा है, हासिल नहीं हो पा रहा है। शायद मेरा नसीब खराब होगा, या फिर मेरे अपने ही कर्मों का कोई दोष होगा, या फिर घर वालों के, माता पिता के ही कर्मों का कुछ ऐसा चीज़ होगा जिसे मैं भुगत रहा हूँ, वगैरह वगैरह। छोटी छोटी मन में इतनी शंकाएं आ जाती है, इतनी बात आ जाती है जिसको कभी आप ज़िंदगी में सोचते नहीं हो, वो भी बात आ जाती है। मेरे एक मित्र ने तो यहाँ तक कहा, गुरुजी मैं बिल्कुल एकदम अच्छा था, मैं बहुत बढ़िया चल रहा था, मेरा काम बहुत अच्छा था, लेकिन उस दिन हुआ क्या, मुझको जाना था अपने एक ऑफिस में और मुझको अपना प्रेजेंटेशन देना था, और मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, वो हाथ से निकल गया। तो क्यों निकल गया? मैं जब घर से निकला ना, तो फलाने व्यक्ति का मैंने चेहरा देख लिया, वो मनहूस आदमी का चेहरा देख लिया। अच्छा, तो मैंने पूछा, आप सुबह उठ करके क्या आप अपने दर्पण में चेहरा देखे? तो बोले हाँ। तो जो सबसे पहले आपको जो दिखाई दिया वो आपके जीवन में लागू होगा, न कि जो घर के दरवाजे से निकलने चीज़ें लागू होगा, या मार्केट में जो मिला, या कोई हाय हेलो कहा, वो लागू होगा। तो यदि आपका चेहरा ही मनहूस है तो पहले तो अपनी चेहरा ही बदल डालो। यानी कि कैसे चेहरा बदलेंगे, इस चेहरे को तो बदल नहीं सकते। अब सर्जरी कराओगे, वही तो लंबा चौड़ा खर्चा है, फिर रात दिन उसमें दवा करते रहो। लेकिन जो ईश्वर ने जो हमको डिजाइन दिया है उसको आप बदलेंगे कैसे? तो उस मनहूसियत को ही बदल लो। सबसे बेहतर बात तो ये है। तो वो मनहूसियत क्या है? अब सवाल ये आ जाता है कि मैं अपने चेहरा को देखता हूँ अपने दर्पण में, सबसे पहले खुद को। तो या तो मेरा खुद का चेहरा बहुत शानदार हो, या मेरे अंदर से ऐसा वाइब्रेशन हो कि मेरा हर काम सफल हो, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। तो एक चूक हो जाता है मित्र, मैं जहां तक समझता हूं। मैं अपनी ज़िंदगी में जो अनुभव मुझे मिला है, मैं वो अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं। होता क्या है कि हम एक लक्ष्य बनाते हैं, और उस लक्ष्य को बनाने के बाद जब हम चल पड़ते हैं, मसलन मान लीजिए कोई 11वीं का छात्र है, हमारे समय में हम लोग 11वीं बोर्ड दिलाते थे, तो हमने लक्ष्य बनाया कि हमको भैया 50% से ऊपर लाना है। हमारा लक्ष्य बहुत ज़्यादा नहीं था, हम 100% का लक्ष्य नहीं बनाए थे। अब बना तो लिए लक्ष्य कि हमको भैया 50% से ऊपर लाना है, नीचे वाली बात नहीं था। ऊपर कितना आएगा हम नहीं जानते, पर 50% से ऊपर पहला टारगेट हमने फिक्स किया। अब हम दोस्तों के बीच बैठ करके ये चर्चा हुआ कि क्या मैं गणित में 100 कर लूँ, और उसके बाद अन्य विषय में मेरा कम भी आता रहेगा तो चलेगा। किसी ने कहा कि नहीं मेरा अंग्रेजी कमज़ोर है, किसी ने कहा मेरा हिंदी कमज़ोर है, किसी ने कहा भाई मेरा सामाजिक ज्ञान कमज़ोर है, सोशलॉजी कमज़ोर है, किसी ने कहा संस्कृत कमज़ोर है। तो हम एक को हाइक कर लें और दूसरा को न्यून कर लें, और इस तरह से एक औसत 50 से ऊपर चला आएगा। तो मेरे जितने भी दोस्त थे, सब ने अपनी अपनी बात बताया कि उसका कौन सा विषय कमज़ोर है और किसको अच्छा कर सकते हैं, तो हम 50 से ऊपर ला सकते हैं। उनमें से मेरे एक बहुत चालाक मित्र था, वो हम सबकी बात सुन रहा था, और उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरा तो अंग्रेज़ी बहुत अच्छा है, हिंदी भी बहुत अच्छा है, और सोशलॉजी भी अच्छा है, साइंस भी अच्छा है, मैथ्स से भी अच्छा है। तो मुझे तो इस बात की चिंता ही नहीं है कि मुझको 50% ऊपर कैसे लाना है।
अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मैं 75% से ऊपर अपने आप को ले आऊँ। सबने कहा कि हाँ ये भी अच्छी है, लेकिन इसमें तो बहुत मेहनत लगेगा, हमारा 6 माह का पढ़ाई निकल चुका है, अब हमारे पास तो केवल बचा है 3 माह बचा है। तो 3 माह भी नहीं बचा है। तो फिर हमने कैलकुलेशन किया, दीपावली का त्यौहार हो चुका है, अब हमारे पास दिसंबर का महीना है, तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 माह हमारे पास बच जाता है। अब इस 30 या 90, इस 90 दिवस में क्या क्या हो जाएगा। फिर कई प्रकार के त्यौहार आएंगे, कई प्रकार के उत्सव आएंगे, कई प्रकार के मेला ठेला आएंगे, कई प्रकार के बाजे गाजे लगेंगे, इस बीच में विवाह इत्यादि होगा, तो और डांस बार भी होगा, और घर जाएंगे जैसा वैसा। तो कुल मिला के हमारे पास दिन बच जाता है 60। 30 दिवस तो हमारा महत्वहीन होने वाला है। अब हमारे पास महत्वपूर्ण समय बच गया 60 दिवस। 60 दिवस है, 6 विषय है और 600 अंक है। उस समय, हमारे समय में 900 अंक हुआ करते थे, 6 डेढ़े 900 अंक मान लो। अब इतने क्वेश्चंस को तैयारी करना है और दिन बच गया है 60, और 60 में इसमें भी हमारा समय खराब होने वाला है प्रतिदिन 8 घंटा। वो कैसे समय खराब होने वाला है 8 घंटा? अरे भाई, जब हम स्कूल पहुँचेंगे तो 6 पीरियड तो स्कूल में ही पढ़ेंगे, फिर लंच का छुट्टी होगा, फिर यूरिन का छुट्टी होगा, फिर आने जाने का समय व्यस्त होगा, फिर उसके बाद घर में आएंगे, चाय नाश्ता करेंगे, खाएंगे पिएंगे, थके रहेंगे, आराम करेंगे, मार्केट जाएंगे, सब्जी लाएंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे। इतने में तो हमारा 10 घंटा पूरा का पूरा ख़राब हो गया। 10 घंटा ख़राब हो गया, 6 घंटा से कम सोना है, 6 से 8 घंटे तक सोना है, तो अपने पास बचा क्या? जब हम 8 घंटा सोने वाले हैं और 10-12 घंटा हमारे धारा ख़राब हो गया, तो हमारा तो 20 घंटा चला गया। अब हमारे पास केवल 4 घंटा बच गए हैं। इस 4 घंटा में मेरा यदि माइंड सही काम किया और मैं सही ढंग से काम किया, तब भी मेरा 6 विषय कंप्लीट नहीं हो रहा है। यदि मैं एक सब्जेक्ट को 1 घंटा भी देता हूँ, तो एक दिन में 4 ही विषय कंप्लीट हो रहा है। फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 4 घंटा मैं पूरी की पूरी 100% कर पाऊँ, पूरा उपयोग कर सकूँ। फिर मेरा माइंड का भी तो है ना। विज्ञान कहता है ना कि हमारा जो दिमाग है 45 मिनट तक की जो चीज़ें याद कर लेती है, उसके बाद फिर वो 15 मिनट अपने आप को बदल देती है। बदलते समय हम कुछ भी याद करते हैं, वो याद रह नहीं जाता है। तो यह भी एक लोचा हो जाता है कि हम लगातार 4 घंटे किसी चीज़ पर मशक्कत नहीं कर सकते। तो बड़ी समस्या आ गया मित्र, बड़ी गंभीर समस्या हो गया कि हम अपने आप को 50% से ऊपर कैसे लेके आए, एक ने कहा 75% से ऊपर कैसे लाए। तो वो सब ने अपना अपना मूल्यांकन किया कि भाई हम कितना परसेंट तक अभी हमारी तैयारी है, हम कितना परसेंट तक अपने आप को भी रख पाए हैं। तो क्या बस काम चलाओ पढ़ाई करते थे, ऐसे ही पढ़ाई करते थे, कोई लक्ष्य बना के थोड़ी पढ़ाई करते थे। तो पूरा जीवन हमारा 50% से ज़्यादा, अब समझ जाओ, स्कूल तो खुला था जुलाई से, अभी हमको लगा था 6 माह ही हुआ है, हमारा 6 माह हुआ है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमारा 90% स्कूल समाप्त हो गया था। जब हम अर्धवार्षिक की परीक्षा दिलाते हैं, तब दरअसल वो अर्धवार्षिक होता नहीं है, वो हो जाता है हमारा 90% ही। इसके बाद हमारे पास समय रह नहीं जाता है, और यही हम धोखा खा जाते हैं, क्योंकि हम टाइम और समय गणना को अपने दिमाग में बैठा के चलते हैं। अभी तो हमारा अर्धवार्षिक हुआ है, यानी 50% हुआ है, और हमने 50% की पढ़ाई कर ली, 50% हमारे स्कूल में पढ़ाई हो गया है। लेकिन अब इसके बीच में प्रैक्टिकल लिखना है, प्रैक्टिकल परीक्षा दिलाना है, प्रैक्टिकल करना है, और छुट्टियां हैं, इतने ढेर सारी चीज़ें हैं कि पढ़ाई के लिए हमारे पास 25% से ज़्यादा समय रह नहीं जाता है। और ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, और ये हमें फेलियर की तरफ ले जाता है, क्योंकि तब हम अनबैलेंस हो जाते हैं, हम होश खो बैठते हैं। और जब होश खो बैठते हैं तो अब हमारा पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है मित्र, तब हम लक्ष्य से बहुत दूर हो चले जाते हैं। फिर लक्ष्य हासिल करना हमारे लिए टेढ़ी खीर हो जाता है, बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। फिर वो लक्ष्य को पाने के लिए जब हम दौड़ लगाते हैं तो हम हांफने लगते हैं और दम तोड़ देते हैं मित्रों। तब मैंने क्या किया, मैंने घर में जा करके रात भर सोचा, कॉपी पेन लिया, रफ कॉपी लिया, एक एक विषय को देखा कि एक एक विषय में कितने कितने क्वेश्चंस है। एक हजार क्वेश्चन हैं, एक एक विषय में हज़ारों क्वेश्चन हैं, एक एक लेसन में 30, 35 और 40, 50 के करीब क्वेश्चन थे। एक एक अध्याय में 50 क्वेश्चन हैं, यानी हज़ारों क्वेश्चन हैं, और मेरे पास टाइम का बड़ा कमी हो गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब ज़िंदगी से जो महत्वहीन है उसे समाप्त करो, जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है ऐसी चीज़ों को कब छांटना मैंने शुरू किया कि मेरे लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे मूवी देखना इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, दोस्तों से गप्पे मारना इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, बाज़ार में ज़रूरत से ज़्यादा सब्जी वाले के पास समय ख़त्म करने की इम्पॉर्टेंट नहीं है। जाओ
को जो सब्जी लेना है प्लानिंग रखो, वो सब्जी खरीदो, तुम तुरंत घर आ जाओ। मेरे लिए बच्चों जैसे इस पीरियड मेरा खाली है तो गप्पे मारने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैंने महत्वहीन जो चीज़ें हैं उसे मैंने काट छांट करना शुरू किया। मैंने जितने अपने लाइफ के महत्वहीन चीज़ों को जब मैंने हटाना शुरू किया, उसके बाद मैं अपने विषय पर आया, सब्जेक्ट पर, और सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन मुझे महत्वहीन लगा मैंने उसको भी कटाई छटाई करते चला गया। अब मेरे पास सिर्फ क्या बच गया, वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत महत्वपूर्ण बच गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज अब मैंने उसमें से निकाला। पहले तो मैंने आईएमपी निकाला, मतलब मेरे जीवन में क्या क्या मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जब मेरे लिए जीवन में जो जो महत्वपूर्ण है वो जब अलग हो गया तो मेरे काफ़ी समय बच गए, दिमाग भी बच गया, दिमाग का कचरा भी साफ हो गया, और मैं उतने लक्ष्य में उतने समय में ज़्यादा तैयारी कर सकता था। मैं ज़्यादा दौड़ लगा सकता हूँ, ज़्यादा बेहतरीन कर सका, क्योंकि मैंने महत्वहीन चीज़ों को घटा दिया। जैसे मसलन फिर मैंने उस समय अपने एक कला ईजाद कर ली कि भैया खाना बनाना है तो सिगड़ी जलाइए और पानी गर्म कीजिए और अब चावल को डाल दीजिए। चावल डल गया, अब एक उबाल आ गया, अब चावल को नीचे कर दीजिए, चावल पक रहा है अपना। सब्जी को शुरू किया और सब्जी में जैसे ही हमने अपना सब्जी को भूंज भांज लिया और उसके बाद जैसे डाल दिया पकाने के लिए, अब मैं चला गया नहाने। अब मेरे आते तक सब्जी भी पक गया और चावल भी पक गया। चावल को फिर मैंने जो है उसका डाल कर लिया, उसके बाद अपना खाया पिया और इसको, इस तरह से मेरा आधा घंटा बच गया, ईंधन भी बच गया, दिमाग का तनाव भी बच गया। और मैं इस कला में अपने आप को इतना निपुण कर लिया कि मैं बहुत कम समय में अपनी खाना रसोई को तैयार करने लगा। छोटी छोटी चीज़ों पर हमने ध्यान दिया, और जो महत्वहीन चीज़ें थी, जो छोटी छोटी महत्वहीन चीज़ें थी, मसलन नहाने गए हैं नीचे में, आप हैंड पंप के साथ में या कुआं के साथ में है, पानी निकाल रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, दूसरे से बातें कर रहे हैं, बेवजह की बातें चल रही है, बेवजह की चीज़ों पर चर्चाएं हो रही है, दिमाग को हम बेवजह की चीज़ों पे लगा देते हैं, बेवजह के तर्कों पे हम अपने आप को उलझा लेते हैं। कोई क्या कर रहे हैं हम इस पर अपने आप को लगा लेते हैं, उसका कैसा शानदार गाड़ी हम इस पे लगा लेते हैं, वो कौन सी बड़ी कपड़ा पहने हम इस पे लगा लेते हैं, उसने कितना नंबर पाया हम इस पे लगा लेते हैं, वो कहाँ ट्यूशन जाते हैं हम इस पे लगा लेते हैं, मेरा नंबर क्या आ गया, गुरुजी ऐसा कर दिया वैसा, हम इस पर आ जाते हैं। तो मैंने इन तमाम छोटी 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 ऐसे बहुत ढेर सारी चीज़ें थी जो मेरे जीवन में महत्वहीन था, उसके मेरी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। यहाँ तक कि मेरा घर जाना हफ्ता भी इम्पॉर्टेंस नहीं था। तब मैंने अपने घर जाने का विचार भी त्याग दिया। बोले शहर में हैं, किराया में लेके पढ़ते हैं, जैसा भी है, महीना भर का राशन है, जब कम पड़ जाएगा तो जा कर के ले आएंगे। तब मैंने अपने घर जाने का भी विचार त्याग दिया। चलो कोई बात नहीं, हमको तैयारी करना है। यानी मेरे जीवन में क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट, तो मैंने सिर्फ अपनी इम्पॉर्टेंट लिस्ट तैयार किया। खाना पीना, रहना, सोना, जागना, उठना, बैठना, मार्केट जाना, स्कूल जाना, होमवर्क करना, अपनी थ्योरी बनाना, अपनी नोट्स बनाना, अपने महत्वहीन क्वेश्चन को बाहर निकालना और उनमें से आईएमपी क्वेश्चन को निकालने। क्वेश्चन भी, आदतें भी, विचार भी, सोच भी और क्रियाकलाप भी, इनमें से जो भी आईएमपी था यानी मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, मैंने उसको छांट ली। छांटने के बाद मैंने शेड्यूल बना लिया। शेड्यूल बना करके मैंने प्रोग्रामिंग किया कि मेरे लिए कौन सा विषय कब मुझे प्रियकर है, रुचिकर है, और मैं कब किसको पढ़ता हूँ तो मुझे ज़्यादा कम समय में तेज़ी से याद हो जाता है या समझ में आ जाता है। मैंने एक हफ्ता प्लानिंग, एक हफ्ता प्रयोग किया अपने लाइफ में, अलग अलग टाइम पर पढ़ाई करके देखा, सुबह, दोपहर, रात में, भिनसारे में, या खाना खा के या बिना खाना खाए, या चावल खा के या रोटी खा के या चाय पी करके या गुड़ खा करके या चना खा करके या मटर खा करके या फली खा करके या खजूर खा करके या ड्राई फ्रूट खा करके या जूस पी करके या कॉफ़ी पी करके या पानी पी करके या गर्म पानी पी करके, ठंडा पानी पी करके, प्राणायाम करके, बिना प्राणायाम किए, चंद्र स्वर से प्राणायाम करके और सूर्य स्वर से प्राणायाम करके या सुषुम्ना स्वर से प्राणायाम करके या कुंभक करके या बिना कुंभक किए, पहले मैं क्या करूं, उसके बाद मैं करूं तो मुझे क्या बेनिफिट होगा। मैंने पूरी तरह से प्रैक्टिकल किया। एक हफ्ता मैंने अपना समय खराब किया, आप ये कह सकते हो, पर मेरा वो खराब गया एक हफ्ता समय मेरे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन बन करके उभरा हुआ। मैं समझ गया कि मुझे कब, कौन सा टाइम मेरे लिए, कौन सा सब्जेक्ट इज़ द बेस्ट है। गणित में किस समय हल करूं, मेरे समझ में आएगा। फिजिक्स में किस समय हल करूं, मेरे समझ में आएगा। केमिस्ट्री में किस समय अध्ययन करूं, मेरे तेज़ी से समझ में आता चला जाएगा। इंग्लिश में कौन समय पढ़ाई करूँ कि मुझको अंग्रेजी भी कठिन न लगे। हिंदी कब मैं अपने देखूँ कि मुझे मेरा हिंदी तगड़ा हो जाए, बेस्ट हो जाए। संस्कृत को मैं कब समय देखूँ कि मेरा संस्कृत इज़ द बेस्ट हो जाए। हमने चयन कर लिया, हम नहाया धोए,
नहाते धोते पूजा पाठ करते मैंने संस्कृत विषय उठा लिया, क्योंकि उस समय मैं जब पूजा कर रहा हूँ मैं संस्कृत के श्लोक पढ़ रहा हूँ, मेरा पूरा माइंड क्या है, अध्यात्म में जा रहा है, धर्म में जा रहा है। और संस्कृत क्या कौन सी सब्जेक्ट है? संस्कृत मतलब हमारा संस्कृति का है, यानी हमारा धर्म का है, हम जो जीवन जीते हैं उसी में से आया हुआ है। हमारे देव स्थान हम पूजा के लिए संस्कृत शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, तो मेरा दिमाग उस समय ओपन है संस्कृत के लिए। और जब मैं स्कूल जा रहा हूँ तो इंग्लिश मेरे लिए ओपन है, क्योंकि हम बच्चों से बात कर रहे हैं, थोड़ा अंग्रेजी मार रहे हैं, थोड़ी संस्कृत मार रहे हैं, थोड़ी हिंदी बात कर रहे हैं, यानी अपने आप को कोलाज बना करके भाषा का जो मिक्स कर रहे हैं, कॉकटेल बना रहे हैं, उस पर बात करते हैं। तो उस समय अंग्रेजी अच्छा हो गया। जब हम सुबह उठे हैं तो मेरा ब्रेन फ्रेश है, तो मैं उस समय मैथ्स अच्छा था। लेकिन मैं स्कूल से आता हूँ उस समय मेरा बायोलॉजी अच्छा है, क्योंकि मैं उस समय मार्केट जाता हूँ, वनस्पति लेते आता हूँ, सब्जी ले करके आता हूँ, तो वैरायटी जानता हूँ कौन सी सब्जी में क्या गुणवत्ता मेरे दिमाग में हावी है, कौन सा प्रोटीन है, कौन सी क्या चीज़ें हैं। तो मैंने अपने समय को कैलकुलेट किया और देखा कि मैं इस पर बेस्ट क्या कर सकता हूँ, और उसमें से फिर मैंने छांटना शुरू किया। पहला IMP छांट लिया, लाइफ का, आदत का, विचार का, सोच का, अपने एक्सेप्ट का, अपने शरीर का, अपने विज्ञान का, कि मेरा बायोलॉजिकल स्विच क्या कहता है, मेरी बायोलॉजिकल टाइम टेबल में मेरा कौन सा सब्जेक्ट फिट हो रहा है, मैं अपने बायोलॉजिकल टाइम टेबल में क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, कब ओढ़ूं, कब बिछाऊं, कब सोऊं, कैसे करूं, इत्यादि इत्यादि। अब मित्र इसके बाद अब मैंने उसमें से वेरी इंपॉर्टेंट निकालना शुरू किया। अब उसमें से ये भी छांटना शुरू किया, अब इसमें से ऐसा क्या है जिसको मैं और छांट दूं, उतने में मेरा काम चले और बेस्ट काम चले। तो हमने उसमें से IMP से हमने अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज छांटना शुरू किया। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज छांटते छांटते मित्र मेरा 1 महीना समाप्त हो गया। अब मेरे पास केवल 1 माह बच गया। अब मैंने टारगेट फिक्स किया कि 25 दिन में मुझको अपनी सारी चीज तैयारी करके आराम कर लेना है, बिल्कुल फ्रेश हो जाना है। अब मैंने 25 दिन टारगेट में किया, और अब वेरी इंपॉर्टेंट आदतों में से, स्कूल की पढ़ाई में से, सब्जेक्ट में से जो तैयारी करने उनमें से अब मैंने फिर उसको और छोटा किया, यानी कंप्रेस किया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकाला। इनमें से ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके बगैर मैं 50% से ऊपर नहीं ला सकता, या मेरी आदतें ऐसी जो मुझको रोक देती है। तब मैंने सोचा कि मैं 80% अब टारगेट करता हूँ। अब मैं उस काबिल बन गया हूं कि मैं 80% टारगेट करूंगा, और उसमें से मेरा 60% तो आ ही जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि मैंने अपने जीवन का 75% खराब कर चुका था। अब खराब कर चुका था तो उसमें से जो खराबी था वो मेरा 20% को डैमेज कर रहा था। मैं सत्य समझ गया और उसको स्वीकार कर लिया। अब मित्र हमने अपने जीवन में फिर वह जो मेरा बचा हुआ समय था 2 माह का समय, जिसमें से 30 दिन मेरा अपना था, यानी 30 दिन मेरा अपना था तैयारी करने के लिए, और मैंने फिर वो वेरी इंपॉर्टेंट आदतों को शामिल किया, पढ़ाई को शामिल किया। और उसके बाद मैंने क्या देखता हूँ कि मेरे पास वाकई 5 दिन का समय बच गया। अब वो 5 दिन का समय मेरा अचेतन मन का समय था। अब मैं वो 5 दिन जो मेरा बच गया, 25 दिन में मैंने तैयारी कर ली, 5 दिन जब बच गया तब मैंने खूब नींद ली। 5 दिन में से 3 दिन तक मैंने इतनी गहरी नींद ली, इतना ज़्यादा सोने की कोशिश किया, मैं सोते सोते थक भी जाता था। अब बिल्कुल शरीर में दर्द हो जाता था, नहीं यार अब उठो, नहीं मैं विश्राम करो। यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा गहरी निद्रा में जाने की कोशिश करते थे, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश किया। अब मेरे पास 2 दिन का समय बच गया, और 2 दिन का समय मैंने आनंदपूर्वक जीवन जिया। अब मेरे पास अभी भी एग्ज़ाम दिलाने के लिए 1 माह का समय बचा हुआ था। अब मेरी तैयारी 1 माह पहले हो गया। अब मैं खुशी उससे वेरी इंपॉर्टेंट में से मैं मात्र रिवीजन करता था, और मैं आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। कोई टेंशन नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, और मेरा लक्ष्य, मेरा गोल मेरे सामने था, और इजली सहज रूप से फिर मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। कोई दिक्कत ही नहीं गया मित्र, ना कोई स्वास्थ्य खराब हुआ, ना कोई टेंशन आया, ना किसी बात का डर था। तो यदि आप अपने कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, ये तो हो गया पढ़ाई के बाबत। मैंने अपने कारोबार भी शुरू किया। तो हम जो लक्ष्य बनाते हैं उस लक्ष्य पर हम पूरा पहले अध्ययन करते हैं। उस लक्ष्य को पाने में जो जो इम्पॉर्टेंट नहीं है हम उसको अलग छांट लेते हैं, और जो इम्पॉर्टेंट है उस पर फिर वर्क करते हैं, फिर प्रोजेक्ट बनाते हैं, और उसके बाद फिर उसके पीछे पील पड़ते हैं, डट जाते हैं, फिर अपना 100% दे देते हैं, अपनी जान लगा देते हैं। मित्र, मेरे एक मित्र था, वो मुझसे ज़्यादा परिश्रमी था, ज़्यादा इंटेलिजेंट था, ज़्यादा प्रतिभाशाली था, ज़्यादा प्रखर था, ज़्यादा तेज बुद्धि था,
लेकिन होता क्या था, अक्सर वो अपने गोल से पीछे हो जाता था। मैंने इसी बात का अवलोकन किया था कि अगला बंदा जो मेरा दोस्त है, मुझसे 2 से 3 गुना ज़्यादा जानता है, वो कम मेहनत में ज़्यादा नंबर लेके आता है, सोच भी उसका तेज है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ की कमी था, वह अपने जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है इस बात को वो समझ नहीं पाता था। वो सबको इम्पॉर्टेंट समझते थे। जैसे सो के उठ गया तो सबको प्रणाम करना इम्पॉर्टेंट, रास्ते में मिल गया तो उसको भी नमस्कार करना इम्पॉर्टेंट, सब्जी लेने गए तो सब्जी वाले के हाल चाल जानना इम्पॉर्टेंट, उसके बाद कई सब्जियों के भाव पूछना उसके लिए इम्पॉर्टेंट, ढेर सारे दुकान में जा कर के कोई एक सब्जी का मोल लेना इम्पॉर्टेंट। ऐसे ही कोई सामान लेना चाहता तो काफ़ी कई दुकानों में जाते, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते, फिर घर आते और तब माने घर में कोई बात हो गया तो उस बात को लेकर के चिंतित रहते कि मेरे घर वाले इस बात को परेशान है भाई, कोई नुकसान हो गया तो वो इतना टेंशन हो जाता कि मेरे पापा क्या करेंगे भैया, इतना धन का नुकसान हो गया। या कभी घर में कोई खुशी आ गया तो खुशी में समझ जाते घर में आज बड़ी खुशी है, बात है बाद में पढ़ लेंगे। यानी उसके जीवन में जो महत्वहीन आदतें हैं और महत्वहीन परिस्थितियां हैं या महत्वहीन कोई उपलब्धियां हैं, उस सबको भी वो महत्व समझ करके एक्सेप्ट कर लेते थे। अब उसके अंदर में, उसके मस्तिष्क में बहुत सारा महत्वहीन चीज घुस जाते थे, लेकिन जब वो तैयारी करता था तब वो चीज़ें अड़चने पैदा करते थे। अब मसलन नींद आना, आँख में दर्द होना, कमर में दर्द होना, फिर उबासी हो जाना और थक जाना, मन का टूट जाना और उस मन में फिर शंका उत्पन्न हो जाना, फिर ये सोचना कि होगा कि नहीं होगा वगैरह वगैरह, और फिर वह अपने उन सारी प्रतिभा और इतने सब होते हुए फिर अपने लक्ष्य से पीछे हो जाते थे और मैं लक्ष्य से आगे हो जाता था। उसने इस बात का रहस्य जानना चाहा तो मैंने बताया उसको, मैं आपसे सीखता हूँ मित्र। तो बोले मुझसे सीखते हो? बोले हाँ। क्या सीखते हो? मैं देखता हूँ आपका बुद्धि बहुत तेज है, इंटेलिजेंट हो, और मेरी बुद्धि कम है, तो मैं स्वीकार लेता हूँ कि मेरी बुद्धि आपसे कम है। पहला काम। मैं देखता हूँ कि आपके पास बोलने की बड़ी कला है, पर मेरे पास बोलने की बिल्कुल कला नहीं है, मैं स्वीकार लेता हूँ। मैं देखता हूँ आपका ड्राइंग बहुत शानदार है, पर मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, मैं उसको मेहनत करूँगा तो प्राप्त करूँगा। तो पहले तो मैं स्वीकार लेता हूँ मेरे पास क्या क्या कमियाँ हैं, और फिर दूसरा मैं स्वीकार ये कर लेता हूँ मेरे पास अतिरिक्त खूबियाँ क्या हैं। तो मेरे पास एक खूबियाँ हैं कि मैं अपनी प्रोग्रामिंग अच्छा से कर लेता हूँ, अपने लक्ष्य को टारगेट कर लेता हूँ और अपनी प्रोजेक्ट सही बना लेता हूँ, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं जिद्दी की तरह से, हठी की तरह से, फिर कुछ भी हो जाए, जान क्यों ना चले जाए, फिर मैं इसकी परवाह नहीं करता हूँ। और मैं फिर सोचता भी नहीं हूँ कि मेरे घर में मान लीजिए नुकसान हो गया, पर मैं घर का कारोबार नहीं देख रहा हूँ, घर का कारोबार देख रहे हैं भाई बंद देख रहे हैं, तो उनकी हिस्से, उनकी जिम्मेदारी है, मैं उस पर टेंशन क्यों लूँ। वो अपना हिसाब किताब देखेंगे, वो अपना घर का कारोबार वो अपना देखते रहेंगे, तो मैं उस पर इन्वॉल्व नहीं होता। जो अनावश्यक चीज़ें हैं मैं उस पर बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे दिमाग में इस बात को वो अंदर आता ही नहीं, कचरा मैं आने नहीं देता, छन्नी छान कर रख देता हूँ। बस ये फ़र्क है। आप क्या करते हो, सारे बीच में आप सामाजिक हो जाते हो, और समय से पहले आप उसको उसी में आप रम जाते हो, और आप मुझसे ज़्यादा पा सकते हो। उन्होंने इस बात को समझा और अगले एग्ज़ाम में उन्होंने इसको ट्राई किया, और मित्र वो बंदा तो 90% ही बन गया, टॉप कर दिया बोर्ड में, टॉप आ गया, क्योंकि उसके पास पहले से और था ना डीएनए में। और उसके बाद इसने जब महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान दिया, महत्वहीन चीज़ों को हटा दिया, तो फिर वो टॉप कर दिया मित्रों। तो देखिए आप अपने जीवन में क्या आप इस तरह से महत्वहीन चीज़ों के यदि आप अलग अलग छटनी कर देते हो, आदत में से, काम में से, अलग अलग चीज़ों से, और जो महत्वपूर्ण है उनमें से आप कंप्रेस करो, फिर और ज़्यादा अति महत्वपूर्ण को देखो और फिर अपने लक्ष्य में लग जाओ, निश्चित तौर से आपका गोल आपको प्राप्त होगा। आप मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है मित्र, आप मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप मुझसे कई गुना ज़्यादा आप मेहनती हैं, आप बहुत चीज़ों को भली भांति समझते भी हैं, आप समझदार भी हैं, आप में कोई कमी भी नहीं है, ना आपकी बुद्धि में कमी, ना समझदारी में कमी, ना आपका स्मृति शक्ति में कमी, ना आपकी सोच में कमी, ना आपकी बोलने में कमी, ना आपके जांचने में कमी, ना आपके देखने में कमी। आप में वो खूबियाँ हैं, बस एक खूबी आप उसमें जोड़ लीजिए, जो महत्वहीन है उसको छाड़ दीजिए और जो महत्वपूर्ण है उसको अपना लीजिए। फिर देखेंगे कि लक्ष्य कैसे आपको प्राप्त नहीं होता, आप बिल्कुल लक्ष्य हासिल कर सकते हो और इजीली हासिल कर सकते हो। फिर गुरुजी से मिलेंगे, तब तक के लिए विदा, नमस्कार, धन्यवाद।